I'm back with a new reel, and my today's reel is about recently RBI suggested to the government to make cross-border payment easier by BRIC countries. जिस तरह से BRIC countries ने अपना एक ग्रुप बनाया है वो हम सभी जानते हैं। उसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, यूएई है, ये सारे कंट्रीज इसके पार्ट है। और ये कंट्रीज यदि अपनी डिजिटल करेंसी में यदि ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली चीजें काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती हैं। रिसेंटली 2026 में जो समिट होगी ब्रिक कंट्रीज की वो इंडिया में होगी, और इसी के चलते आरबीआई ने गवर्नमेंट को सजेस्ट करा है कि यदि इन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक अपनी डिजिटल करेंसीज को आपस में जोड़ते हैं तो ये इजीली ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। और यदि बात करी जाए ब्रिक कंट्रीज में अप्रॉक्स 40% पॉपुलेशन आती है, तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि यूएस अपनी डॉलर की डोमिनेंस के चलते कितना ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये चीजें काफी नेगेटिव होती जा रही है। जिस तरह से टैरिफ इंपोज किया जा रहा है या जिस तरह से कंट्रीज को टारगेट करा जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो यदि ये ब्रिक कंट्रीज अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली डॉलर पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम होगी, और हम एक बेटर वे में एक वर्ल्ड को देख सकते हैं। यदि और कंट्रीज में इंक्लूड होंगे तो डेफिनेटली ये चीजें एक बहुत डिफरेंट लेवल पे जा सकती हैं, और ऐसे कंट्री जो अपनी डोमिनेंस के चलते हुए दूसरे कंट्रीज को टारगेट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे कंट्रीज की डोमिनेंस भी कम होगी। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ डिसीजन। ब्रिक कंट्रीज को अपनी करेंसीज के साथ में आना चाहिए, तब भी हम अमेरिका जैसे कंट्री को बिफिटेड रिप्लाई दे सकते हैं। So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye. Have a nice time.